इस बार का फिजिक्स का पेपर टफ आएगा। ये बात सच है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। बेटा अगर आपके सीबीएसई का पेपर खराब भी जाता है ना, आप सिर्फ एक काम करिएगा। कैसे बच्चों, उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। बेटा अक्सर बच्चे मुझसे बार बार जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है ना, पूछते रहते हैं कि सर पेपर कैसा होगा, पेपर टफ तो नहीं होगा, सर पता नहीं पेपर कैसा होगा, मेरी तैयारी तो उतनी नहीं है, पेपर तो ऐसा आता है या वैसा आता है, सर क्या पेपर आसान आएगा, क्या सर ये क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के बहुत भरे हुए होते हैं दिमाग में। लेकिन आपको समझना पड़ेगा सीबीएसई के बारे में कि सीबीएसई क्या सोच के आपका पेपर सेट करता है। बच्चों को तो यही लगता है ना कि पेपर हमारा टफ आ गया तो हमारी क्या हालत होगी सर, है ना, बच्चों को तो डर लगता है। लेकिन बेटा सीबीएसई किस तरीके से पेपर सेट करता है और इस बार 2025 सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड का जो पेपर होगा वो कैसा आने वाला है, इसको आपको समझना होगा। क्या वो खतरनाक होगा? कुछ बच्चों को लगता है सर शायद आसान आ जाए, लेकिन इस बार का फिजिक्स का पेपर टफ आएगा। ये बात सच है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना। और मेरा मानना है कि ये पेपर टफ हो तो ही आपके लिए अच्छा है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फटाफट देखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्वागत कर रहा हूँ आपका मेरी वीडियो यानी फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स के चैनल पे। मेरा नाम है वरुण और जो बच्चे पहली बार आए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहा है ना, हर बार से 2018 से लेके 2024 तक, बेटा ये हर बार पेपर मॉडरेट से टफ जा रहा है। ध्यान से देखना, मतलब पेपर मॉडरेट से टफ जा रहा है। इजी आपको देखने को मिलता ही नहीं, इजी आपको देखने को मिलता ही नहीं। बट हाँ, पेपर वेल बैलेंस्ड होता है। वेल बैलेंस्ड मतलब आपके एग्जाम में डेरिवेशंस का भी एक अच्छे अप्रोप्रिएट आपके क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे लेवल के रहते हैं जो कि डेरिवेशन से थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, और आपको ग्राफ्स भी मिलेंगे। ग्राफ्स तो एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही भर दिए या सिर्फ डेरिवेशन ही भर दी। बहुत वेल बैलेंस्ड पेपर सीबीएसई बना रहा है। अब बात करते हैं कि टफ पेपर अच्छा क्यों है। टफ पेपर अच्छा क्यों है? टफ पेपर अच्छा तो है, लेकिन क्यों है टफ पेपर अच्छा, आइए इसको समझते हैं। तो अब ध्यान से देखिए टफ पेपर अगर सीबीएसई बनाता है तो इससे बेनिफिट ये होता है कि टफ पेपर से जो सीबीएसई की अपनी चेकिंग है ना, उसको बहुत आसान कर देता है। इस चीज को समझो। पिछली बार भी बच्चों के इसमें बहुत डाउट आए थे, मैं आपको वही समझा रहा हूं। देखिए अगर पेपर इजी आया, अगर सीबीएसई ने पेपर आपका इजी बनाया, तो बेटा इजी बनाने वाला, और मैं डायरेक्ट एग्जांपल उसी बच्चे का लेके चल रहा हूं जो बिल्कुल मार्जिन पे पास हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास एक बच्चा है और ये बच्चा की हालत ज्यादा नहीं है, मतलब इसने ज्यादा नहीं पढ़ रखा, ये इसका टारगेट सिर्फ 23 नंबर है, ठीक है। अब पेपर या तो इजी आएगा या टफ आएगा, ठीक है ना। अब सोचिए कि इजी पेपर में भी क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं कर रखी, ये किसी तरीके से 23 मार्क्स तक का कराया, अपने हिसाब से 23 मार्क्स का कराया। चाहे पेपर टफ है, अब टफ है तो भैया ये कहां से 23 का करेगा, ये केवल 19 से 20 मार्क्स का ही कर पाया। मतलब पेपर टफ आया तो फेल हो रहा है, और इजी आया तो 23, मान लो 23 का कर पाया, अगर टफ है तो कम कर पाएगा, चलो 19 नहीं 18 का कर पाया, अब ऐसे मान लो। अब होगा क्या बेटा, अगर पेपर इजी आया तो सोचो जो टॉपर्स हैं हर कोई टॉप करेगा, हर कोई बच्चा 70 में से 70। ये सीबीएसई के एग्जामिनेशन पैटर्न पे एक सवाल खड़ा करता है कि आप क्या पेपर सेट कर रहे हो, इतने सारे बच्चे टफ कर रहे हैं, मतलब पेपर का लेवल ही नहीं है। तो इसीलिए सीबीएसई इस चीज को बैलेंस करने के लिए आपका पेपर टफ बनाएगा। क्यों? ताकि ज्यादा बच्चे टॉप ना करें, तो इसका मतलब फेल ज्यादा होंगे, तो सीबीएसई फंस जाएगा कि भैया इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, तुम क्या पेपर बना रहे हो। तो सीबीएसई क्या करेगा, पेपर बनाएगा टफ, ताकि ज्यादा टॉपर्स ना निकले, कम ही बच्चे टॉप कर पाए, और चेकिंग को बेटा अपनी चेकिंग को थोड़ा रिलैक्स कर देगा। रिलैक्स करने से क्या होगा, जो टॉपर्स है उनका पेपर तो बार बार चेक होगा, देखी जाएगी। अब जो बच्चा भाई जिसने बढ़िया आंसर लिखे हैं, सब कुछ बढ़िया है, वो तो टॉप करेगा ही, उसको सीबीएसई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चा फेल हो रहा होगा ना, सीबीएसई उसकी चेकिंग करेगा रिलैक्स। तो अगर आप 19-20 में भी हैं तो सीबीएसई रिलैक्स चेकिंग करके आपको इजीली 28 से 30 तक पहुंचा देगा। लेकिन यही बेटा अगर पेपर इजी आया तो सीबीएसई को हिदायत दी गई होगी कि आपको अपनी चेकिंग है
वो हार्ड करनी है। हार्ड चेकिंग से क्या होगा कि जो बच्चा सिर्फ लाही सिर्फ 23 के आसपास रहा है, बेटा हो सकता है हार्ड चेकिंग की वजह से वो 19 या 21 नंबर पे आ जाए। हालांकि इस चीज को सीबीएसई देखता भी है कि जो बच्चे मार्जिन पे हैं उनको सीबीएसई पास कर देता है, खुद ही कर देता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा कि आप बिल्कुल मत डरिए कि आपका पेपर कैसा आएगा। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अगर आपको तैयारी करने के लिए कुछ चाहिए कि भैया मैं कहाँ से तैयारी करूं सर, इतने नंबर भी कहाँ से लाऊं, तो आप YouTube पे जाइए, मेरे चैनल को सर्च करिए फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसमें आप जाएंगे तो आपके लिए बेटा इतना सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है जिसमें आप सारी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। और मैं डेली लाइव भी लेता हूं जिसमें मैं फिजिक्स तो पढ़ा ही रहा हूं, बच्चों की रिवीजन करवा ही रहा हूं, ठीक है। तो ये सब हमारा चल ही रहा है और ये वीडियो एक तरीके से यहां होती है खत्म। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, जो बच्चे मेरा लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे आज पहली बार आए हैं उनके लिए भी। बेटा अगर आपके सीबीएसई का पेपर खराब भी जाता है ना, आप सिर्फ एक काम करिएगा, आप बाहर निकल के सिर्फ रवैया देखिएगा, माहौल देखिएगा कि बच्चों का क्या रिएक्शन आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे ही जो 70 में से 70 का उम्मीद लेके जाते हैं, जो पेपर बहुत फोड़ के आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी का क्या रिस्पॉन्स है, और मेजॉरिटी का रिस्पॉन्स मैं आपको अभी बता रहा हूं, उनको पेपर लेंदी या टफ ही लगेगा, उनको पेपर लेंदी या टफ ही लगने वाला है। तो अगर मेजॉरिटी का रिस्पॉन्स ये है तो आप अकेले नहीं हैं, आप इजीली पास हो जाएंगे, चाहे पेपर थोड़ा खराब ही क्यों ना गया हो। और अगर खराब भी जाता है तो आपको सोच सोच के अपना समय खराब नहीं करना। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर सर पे आने वाला है, तो केमिस्ट्री के लिए तैयारी बढ़ा देनी है। व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया वो हो गया। अभी भी जो हो चुका है वो हो चुका है, अभी भी टाइम है, फिजिक्स के लिए लग जाओ और टेंशन मत लो, पास हो जाओगे, क्योंकि खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम और मैं दोनों मिलके पास होंगे। बाय।